अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि जब बादाम का दूध पिया जाता है तो जिस्म के अंदर असल में होता क्या है। चले आज इसी अंदरूनी सफ़र को देखते हैं कि ये ग़िज़ाई अज्जा कहाँ से कहाँ जाते हैं और इनके असरात क्या होते हैं। तो आइए इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जब कोई ये पौधों पर मबनी मशरूब पीता है तो उसके जिस्म में क्या तब्दीली आती है, हम इसे मरहलावार समझेंगे। तो सफ़र शुरू होता है पहले ही घोंट से। सोचें, जैसे ही दूध अंदर जाता है उसके तमाम ग़िज़ाई अज्जा खून में शामिल हो जाते हैं और फिर एक हाई स्पीड डिलीवरी सर्विस की तरह जिस्म के कोने कोने तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो इस सफ़र में हमारी पहली मंजिल है जिस्म का बुनियादी ढांचा, यानी हमारी हड्डियाँ। बिल्कुल, ये वही बुनियाद है जिस पर हम सब खड़े हैं। और जब बात हड्डियों की आती है तो सबसे अहम चीज़ क्या है? कैल्शियम। बिल्कुल। अब एक दिलचस्प बात यह है कि बादाम में कुदरती तौर पर इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं होता, इसलिए मार्केट में जो बादाम का दूध मिलता है ना, उसमें अक्सर इजाफी कैल्शियम डाला जाता है, खासतौर पर हड्डियों की सेहत के लिए। और ये कैल्शियम सीधा हड्डियों में जज्ब होता है, उनकी कसाफत बढ़ाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसे ऐसे समझें कि जिस्म की बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है, जो हर छोटी बड़ी हरकत के लिए लाजमी है। ठीक है, तो हड्डियों के ढांचे से निकलकर अब ये ग़िज़ाई अज्जा कहाँ जा रहे हैं? सीधा जिस्म के मरकज़ी इंजन की तरफ, यानी हमारे दिल के पास। एक ऐसा निज़ाम जिसे लगातार तवानाई और देखभाल चाहिए। तो अब बात करते हैं दिल की। बादाम में ना मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जैसी सेहत बख्श चिकनाइयाँ होती हैं, और ये कल्बी निज़ाम यानी दिल और शरियानों के निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सेहत बख्श चिकनाइयाँ असल में करती क्या हैं? ये कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर करती हैं, जिससे दिल की शरियानों पर दबाव कम हो जाता है। नतीजा, दिल आसानी से खून पंप कर पाता है और पूरा निज़ाम सेहतमंद रहता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सफ़र पहुंच गया है जिस्म के प्रोसेसिंग सिस्टम तक, मतलब निज़ाम-ए-इंहिज़ाम। ये वो जगह है जहां सारी ग़िज़ा प्रोसेस होती है, ग़िज़ाई अज्जा जज्ब होते हैं और बाकी चीज़ें अलग की जाती हैं। अब यहाँ बादाम के दूध का एक बहुत बड़ा फ़ायदा सामने आता है। ये लैक्टोज से पाक होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मैदे पर हल्का रहता है, और उन लोगों के लिए तो ये एक नेमत है जिन्हें आम दूध हज़म करने में मुश्किल होती है। और अब इस सफ़र की आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम मंजिल, जिस्म का कमांड सेंटर, यानी हमारा दिमाग। वो जगह जहाँ से हर फैसला होता है, हर सिग्नल जिस्म के बाकी हिस्सों को भेजा जाता है। दिमाग की सेहत की जब बात हो तो विटामिन ई का जिक्र ज़रूर आता है। ये एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? ये दिमाग के खुलियों को फ्री रेडिकल्स जैसे नुकसान पहुंचाने वाले मॉलिक्यूल से बचाता है। तो जब ये ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है ना, तो विटामिन ई दिमाग के काम को बेहतर बनाता है। मतलब जो हमारे आसाबी राब्ते हैं, उन्हें आपस में आसानी से बातचीत करने में मदद मिलती है। इससे सोचने, समझने और चीज़ों को याद रखने की सलाहियत बेहतर हो सकती है। लेकिन ठहरिए, क्या ये सफ़र हर किसी के लिए बिल्कुल बेहतरीन होता है? हमेशा नहीं। एक मुतवाज़िन नज़रिया के लिए ज़रूरी है कि हम इसके कुछ मुमकिन नुकसानात पर भी एक नज़र डालें। तो चलिए सिक्के के दोनों रुख देखते हैं। एक तरफ चाहे ये हाजमे के लिए अच्छा है, वहीं कुछ लोगों को इससे पेट में हल्की फुल्की गैस या भारीपन महसूस हो सकता है। और दूसरी तरफ मार्केट में मिलने वाले बहुत से ब्रांड्स में इजाफी चीनी डाली होती है, जो यकीनन सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो हल्की सी तकलीफ है ना, ये कभी कभी बादाम में मौजूद फाइबर की वजह से हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा मसला, जैसा कि हमने बात की, वो इजाफी चीनी का है। बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल इसके तमाम फ़वाइद को आप कह लें कम कर सकता है। तो इस पूरे सफ़र के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, बग़ैर चीनी वाला बादाम का दूध बिल्कुल एक मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा हो सकता है। असल सवाल तो ये है कि कोई शख्स इसे अपनी सेहत के अहदाफ हासिल करने के लिए अपनी ग़िज़ा में किस तरह शामिल करता है।